Hello everyone, I hope you all are doing great. So, the topic of today's video is basically बहुत लोगों की जब मैं रीडिंग करती हूँ एंड समटाइम्स रीडिंग में ऐसा लगता है कि शायद वो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं एंड जैसी मुझे गाइडेंस आती है वैसी गाइडेंस मैं देती हूँ अपने सारे क्लाइंट्स को। और अगर लगता है कि कोई कनेक्शन आपका सस्टेन हो सकता है या पॉसिबली ये कनेक्शन जो है ये आपको लेकर जा रहा है अपने आप को, अपनी कॉन्शियसनेस को इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए, ताकि आप देख सकें कि आप कहाँ अपने रिलेशनशिप्स में ऐसी फाउंडेशंस को लेकर बैठे हैं जो कि आपकी रिलेशनशिप को कभी कभी ख़राब करता है या फिर ऐसे पैटर्न्स को इनवाइट करता है जो कि प्रॉबेबली काफ़ी टाइम से आपकी लाइफ में चले आ रहे हैं। एंड आप फिर उस कंफ्यूजन में पड़ते हो कि सब सही चल रहा था, एकदम से सब कैसे ख़राब हो गया। सो मोस्टली जब एक कॉन्वर्जेसन होती है, एक क्वेश्चन मेरे पास जो कि काफ़ी बार आता है और वो बार बार आता है कि अगर ये मेरे ट्विन फ्लेम है या अगर मैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हूँ तो गूगल पे जो इन्फॉर्मेशन है या बाहर जो इन्फॉर्मेशन है तो मेरे को अपनी यूनियन में आना ही है, तो मैं हीलिंग करके अपना इतना टाइम क्यों स्पेंड करूं, क्योंकि अगर मैं हील करती हूँ तो मैं खुद को करती हूँ, तो मेरा रिलेशनशिप कैसे बेटर होगा। सो दोस्तों, हमें सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है क्या। So your connection with your twin flame is basically a reflection of your connection with your own self, कि आपका अपनी खुद के साथ कैसा रिलेशनशिप है। आपके ट्विन फ्लेम वो सिर्फ आपको मिरर करते हैं। अब जो ये सवाल आता है कि अच्छा अगर ये मेरे ट्विन फ्लेम हैं भी तो जब लेकिन हो सकता है कि मेरे ट्विन फ्लेम नहीं भी हैं, तो मुझे एक क्लैरिटी चाहिए कि अगर मैं हील करती भी हूँ या मैं हील करता भी हूँ तो मुझे पता तो होना चाहिए कि मैं हील कर रहा हूँ और यही मेरा ट्विन फ्लेम है या नहीं है। तो सबसे पहले आप एक चीज़ समझिए कि आपका ट्विन फ्लेम कौन है। आपका ट्विन फ्लेम आप ही के रिफ्लेक्शन है। तो जब आप उस चीज़ को नहीं पहचान पा रहे हो या आप उस चीज़ को डाउट कर रहे हो कि मेरा ट्विन फ्लेम है कौन, तो कोई रीडर, कोई एस्ट्रोलॉजर उस चीज़ को 100% कैसे बता सकता है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी जो एक जर्नी है, ये जर्नी है सेल्फ लव की। आपको ये जर्नी एक रास्ता दिखाती है कि अपने क्रिएटर, अपने सोर्स, अपने भगवान के साथ आप कैसे एक होंगे, और ट्विन फ्लेम सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है उसकी। सो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ में आपके ट्विन फ्लेम की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। डेफिनेटली भगवान ने बनाया ही आपको आपके ट्विन फ्लेम के साथ है। तो अपने आपका और आपके ट्विन फ्लेम का रिश्ता आप किसी पैरामीटर से नहीं काउंट कर सकते कि ये रिश्ता मेरी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है और कितना नहीं। इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप अपने आप को हील करके, या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी फॉल्स ट्विन रिलेशनशिप में भी हैं बट आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन मेरा ट्विन फ्लेम है, तो उस चीज़ की क्लैरिटी या उस चीज़ पे भी फेथ आपको अपने डीप इनर वर्क से ही मिलेगा। और वो इनर वर्क हम करते हैं थ्रू मिरर एक्सरसाइज। उस चीज़ में जब आप डीप जाते हो और अपने उस कोर पार्ट को आइडेंटिफाई करते हो जो कि ये सोचता है कि अगर मुझे प्यार चाहिए, अगर मुझे अटेंशन चाहिए, अगर मुझे कंपैशन चाहिए, तो वो मुझे मेरे पार्टनर से मिलेगा। उस स्पेस में जाके जब आप खुद में वो डीप लव को फिल करते हैं, तब आपको समझ में आता है कि ये कि आपका ट्विन फ्लेम है कौन। और जब आप ये कर लेते हैं तो आप बार बार ये सवाल पूछना छोड़ देंगे कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है भी या नहीं, या मैं इनर वर्क क्यों करूं, या मैं हीलिंग क्यों करूं। बिकॉज हो सकता है समाज में ऐसे रिश्ते हम काफ़ी हम पले बड़े ही ऐसी सोच में हैं कि
खुद को प्यार मत करो, दूसरों को पहले करो, खुद की इज्जत मत करो, दूसरों की पहले करो। बट ट्विन फ्लेम कनेक्शन उन सारे रूल्स, उन सारे नॉर्म्स से हटके है। ये कनेक्शन आपका कनेक्शन है जो कि आपको दिखाते हैं कि यू डिज़र्व रिस्पेक्ट, यू डिज़र्व लव, यू डिज़र्व कंपैशन। और ये सारी चीज़ें ये कहीं बाहर से नहीं आती, ये ऑलरेडी आपके अंदर है। तो जितना आप बाहर ढूंढोगे आपका ट्विन फ्लेम उतना ही मिरर करेगा ये सारी चीज़ें, शायद किसी और को पोर आउट करके या खुद को पोर आउट करके। बिकॉज इट्स अ क्लियर इंडिकेशन दैट आपको अपने अंदर वो टाइम इन्वेस्ट करना है। एंड जैसे जैसे आप इनर वर्क के थ्रू अपना टाइम अपने अंदर इन्वेस्ट करते जाते हैं, अपना प्यार अपने अंदर कल्टिवेट करते जाते हैं, यू एक्चुअली एंड अप फिलिंग योर ओन कप ऑफ लव। और जब आप वो कप फिल कर लेते हैं देन यू रेडिएट एंड दैट अट्रैक्ट्स योर ट्रू ट्विन फ्लेम इनटू योर लाइफ। सो अब ये पर्सन मेरा ट्विन फ्लेम है या ये पर्सन मेरा ट्विन फ्लेम नहीं है, इट डज़ नॉट मैटर, क्योंकि प्यार आपको अपने आप से करना है, इररिस्पेक्टिव सामने वाला आपको ट्विन फ्लेम है या नहीं है। इट्स योर लव, एंड व्हेन यू लव योरसेल्फ अनकंडीशनली दैट अट्रैक्ट्स your twin flame. You become abhi so yeah, I would want to give this example to you. So I was having this conversation with someone और वो मुझसे यही पूछ रहे थे कि ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है। और भगवान जी ने मेरे मुंह से एक बहुत अच्छी बात बुलवाई कि अभी जैसे एक फूल और भंवरे का रिलेशनशिप होता है कि फूल की भंवरा जो है वो हर एक फूल पे बैठता है वो उसका नेक्टर लेने के लिए, राइट। सो अभी आप भंवरे की तरह हो कि आप ये ढूंढ रहे हो कि मेरे को प्यार कहाँ से मिलेगा, मुझे प्यार कहाँ से मिलेगा। बट वेन यू कंटेन दैट लव विद इन योर सेल्फ यू बिकम दैट फ्लावर वेर इन पीपल फाइंड people get so magnetized to you that they can't resist coming to you and showering their love on you. But that only happens जब आप अपने आप को उस स्पेस में फिल करते हैं। सो इस सवाल को भूल जाइए कि पहले मुझे ये क्लैरिटी मिले कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है तभी मैं हीलिंग शुरू करूँगी या करूँगा। जब आप हीलिंग करोगे वो क्लैरिटी आपको मिलनी ही है। सो किसी रीडर से कंफर्म होके मिले या किसी एस्ट्रोलॉजर से या साइकिक से कंफर्म होके मिले, उससे बेस्ट है कि आप इनर वर्क करो और अट्रैक्ट करो अपने ट्विन फ्लेम को अपने पास में। ऑल्सो जब हम किसी रीडर से पूछते हैं या हम किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछते हैं कि मेरा ट्विन फ्लेम है, तो हम तो बोल देंगे आपको आप जिस एनर्जी लेवल पे होगे कि हाँ है, लगता है कि है। उसके बाद फिर आप वेटिंग जोन में चले जाओगे कि कब आएगा, कब मैसेज करेगा, कब कॉल करेगा, कब ये होगा, कब वो होगा। फिर आपके सब्र की बांध टूटेगी, फिर आप दोबारा एक रीडिंग बुक करोगे, एक अपॉइंटमेंट बुक करोगे। अब बताओ, आपने तो कहा था वो मेरा ट्विन फ्लेम है, वो शायद आया था या नहीं आया था और आके मुझे इतना कुछ बोल गया, ये कैसे मेरा ट्विन फ्लेम हो सकता है। बट आई थिंक आप ये चीज़ भूल जाते हैं कि जब आप अपनी जर्नी क्लेम करते हैं तो फिर आपको सब मिरर ही कर रहे होते हैं आपकी अपनी रियलिटी से। सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू ब्रिंग योर फोकस बैक ऑन योर सेल्फ, स्टार्ट टू हील। एंड ट्विन फ्लेम कौन है कौन नहीं है, irrespective of that question, leave that question aside, claim your healing. And it's important कि आप किसी कोच के साथ रेगुलर प्रैक्टिस करें ताकि आप सही रास्ते पे आगे बढ़ें। बहुत इंफॉर्मेशन है यूट्यूब, गूगल, कोरा, हर जगह पे, बट सबके अपने तरीके हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि वो तरीका आप अपनाओ विच इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड, जहाँ पे एक्चुअली रिजल्ट्स हैं। और वो रिज़ल्ट ये नहीं है, रिज़ल्ट ये नहीं है कि कितने यूनियन में आए, द रिज़ल्ट है कि एट द एंड हाउ आर यू फीलिंग, एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, विच यू गेट विद द सपोर्ट ऑफ अ रेगुलर ट्विन फ्लेम कोचिंग. So I hope you all liked the video. Thank you very much for watching it. Stay tuned for more updates. Thank you very much.